हे गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू सीक्रेट जेम्स। मैं हूं स्वस्तिक पाणिग्राही। आज हम एक स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि फुल ऑफ करेज, इंस्पिरेशन एंड रिसोर्सफुलनेस के बारे में। ये एक इंसिडेंट है जो कि हमें बहुत ऐसे कुछ चीज़ सीख बताता है जो कि शायद ही हमें कहीं पे मिला होगा। हाँ जी, अभी कुछ ही दिन पहले हमने 12 साल कंप्लीट किए एक इंसिडेंट जो मुंबई में हुआ था। वो है 26 नवंबर 2008 को 10 आतंकवादी जो कि पाकिस्तान से थे, लश्कर तैयबा के थे, और ये लोग आके मुंबई में काफ़ी सारे फेमस और अपर क्लास लोकेशंस में, क्राउडेड लोकेशंस में अंधाधुंध गोलियां चलवाई और इस गोलियों से करीब करीब 170 लोग मारे गए। और ये एक इंसिडेंट था जो कि मुंबई को हिला दिया, पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया, और पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत एक काला दिन के हिसाब से माना गया, जो कि हम आगे बताते हैं। 26 नवंबर 2008 रात की 9 बजे पाकिस्तान से आए हुए 10 आतंकवादी मुंबई में घुसे और 6 अलग अलग ठिकानों में ये लोग अटैक शुरू कर दिए। सबसे पहले CST टर्मिनस, जो कि हम बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, यहाँ पे उन्होंने जैसे अटैक किया, उस अटैक से लोग बिल्कुल सरप्राइज थे और किसी भी हमारी सिस्टम तैयार नहीं था उस चीज़ के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी हुआ हमारा, 58 लोग मारे गए। उसके बाद दूसरा जो लोकेशन था वो है लियोपोल्ड कैफ़े। लियोपोल्ड कैफ़े में जैसे ही इन्होंने हमला किया, यहाँ पे करीब करीब 10 लोग मारे गए। उसके बाद ये लोग फिर बढ़े कामा हॉस्पिटल की तरफ। वहाँ पे 6 पुलिस ऑफिसर गाड़ी में आ रहे थे और उन्होंने मार डाला। उसके बाद इन्होंने नरीमन हाउस को टारगेट किया और वहाँ पे करीब करीब 7 लोगों को उन्होंने मार दिया। और ये नरीमन हाउस में कंप्लीट सीज करीब करीब 3 दिन तक चलता रहा। उसके बाद इन्होंने ओबरॉय ट्राइडेंट को टारगेट किया और ओबरॉय ट्राइडेंट वाज अंडर सीज फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 days। एंड इन दिस इंसिडेंट देयर वेर अराउंड 30 कैजुअल्टीज इन ओबरॉय ट्राइडेंट। एंड फाइनली सबसे लंबा जो सीज रहा वो था ताजमहल होटल। यहाँ पे करीब करीब 4 दिन तक टेररिस्ट्स वहाँ पे बम, गोलियाँ और ग्रेनेड बरसाते रहे। कंप्लीट ताजमहल होटल को जला कर रख दिया। करीब करीब 31 लोग मारे गए इसमें, और 31 लोगों में से करीब करीब 1/3 जो है ताजमहल होटल की एम्प्लॉइज़ थे। जब ये अटैक चल रहा था, ये सारे 6 लोकेशंस में बहुत सारे लोगों की मरने की खबर आ रही थी। और तब यहाँ पे ताजमहल, हम बाकी सारे लोकेशंस के बारे में तो अभी नहीं बताएंगे। हम एक स्टोरी जो बता रहे हैं, जिस स्टोरी में इंस्पिरेशन, करेज, वेलर और रिसोर्सफुलनेस की बात, वो हम कुछ स्टोरीज़ हम ताजमहल होटल्स के बारे में बात करेंगे। पूरी मुंबई इस घटना में, मैं दिल से मानता हूँ कि पूरा मुंबई हीरो था, और जो टेररिस्ट्स थे वो थे विलन। मगर आज हम अपने टाइम को देखते हुए सिर्फ ताजमहल होटल के बारे में बात करेंगे। ताजमहल होटल में उस रात को करीब करीब 1500 गेस्ट्स थे और करीब करीब 350 एम्प्लॉयज़ थे। और इन एम्प्लॉयज़ ने
ऐसा कुछ करके दिखाया जो कि पूरे वर्ल्ड में एक केस स्टडी के हिसाब से देखा जा रहा है। आज हम इसमें से कुछ ऐसे हीरोज़ के बारे में बात करेंगे जो कि आपको शायद ही पता हो। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ताजमहल होटल का जो जनरल मैनेजर, उनका नाम था करमबीर सिंह कांग। और ये करमबीर सिंह कांग जो हैं एक फ़ौजी बैकग्राउंड के हैं, उनके फैमिली फ़ौजी, उनके पेरेंट्स, उनके फादर जो हैं वो फ़ौजी थे, एक जनरल थे। और तब ये ही वॉज द इंचार्ज फॉर द होटल ऑन दैट डे। हिज फैमिली, हिज वाइफ with his 2 sons, they were also staying on the same hotel on the 6th floor. करमबीर कहीं और पे मीटिंग पे थे और जैसे उनको पता चला कि अटैक हुआ है, वो तुरंत वो मीटिंग छोड़ के इमीडिएटली ही केम बैक टू ताजमहल होटल। और ताज होटल के अंदर उन्होंने बिना कुछ सोचे अपने लोगों के साथ रहने के लिए और जो प्रॉब्लम को फेस करने के लिए वो अंदर घुसे और वो सीधा अपने कमरे के अंदर गए और उन्होंने डोर लॉक कर दिया। और फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग डिविजन्स को और अलग अलग डिफरेंट जो एजेंसीज़ को कोऑर्डिनेट करना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने अपने गेस्ट्स को आगे रखा, खुद के बारे में नहीं सोचा। और सबसे बड़ा उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि लीडर हैज़ टू बी ऑन द फ्रंट। ये था हमारा पहला हीरो जो हैं करमबीर सिंह कांग, जो कि ही वॉज द जनरल मैनेजर ऑफ ताज होटल ऑन दैट डे। करीब करीब 1 घंटे तक किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि हो क्या रहा है। शुरू में तो सारे सोचने लगे कि ये एक मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड उसका शूट आउट कुछ हो रहा है। मगर जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया और जब करमबीर पुलिस से बात करते रहे, तभी पता चला कि ये एक टेररिस्ट अटैक था। और इस टेररिस्ट अटैक के अंदर सारे लोग फंस गए थे। करमबीर तब उन्होंने अपना कर्म को पहले माना, अपने परिवार के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। उनको धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये एक कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, कि नॉर्मल क्राइम नहीं है या नॉर्मल शूट आउट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड अटैक है। करमबीर करीब करीब 10 बजे के आसपास उन्होंने इंटीमेट किया टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर्स को और करीब करीब 15-20 मिनट के अंदर चेयरमैन टाटा सन्स के रतन टाटा और वाइस चेयरमैन कृष्ण कुमार, वो दोनों आ गए और दोनों होटल के अंदर घुसने की कोशिश की। मगर वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने काफ़ी उनको मना किया और मना करते करते यहाँ पे एक हीरो एक पैदा हुआ, एक कमलेश बोल के। कमलेश जो हैं एक वैले ड्राइवर थे और कमलेश कृष्ण कुमार जी को जो वाइस चेयरमैन थे उनको धक्का देके उनको साइड किया और तभी उनको एक दरवाजे से एक गोली लगी और कमलेश के शोल्डर पे वो आके लगा। कमलेश तब उनको धक्का देके साइड नहीं किए होते तो वो कृष्ण कुमार जो वाइस चेयरमैन थे उनको लग सकता था। He was the second hero. There were 1,500 guests and 350 employees. All were heroes. But again हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ही लोगों के बारे में हम बता पाएंगे और ये कमलेश हमारे लिए दूसरा हीरो थे। जब टेररिस्ट अटैक ताज होटल में चल रहा था तब ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
मेरा अगले हीरो के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। 26/11 की अटैक ताज होटल के अंदर, तब एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था जो कि यूनिलीवर का था। यूनिलीवर के काफ़ी सारे फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए थे, फॉरेन सीईओज भी आए हुए थे, और तभी उनका कॉकटेल डिनर चल रहा था। और उस डिनर की बैंक्वेट मैनेजर थी हमारी अगली हीरो, जिनका नाम है मल्लिका जगत। मल्लिका जगत वॉज इन चार्ज फॉर दैट नाइट डिनर। जैसे मल्लिका जगत को पता चला कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, तुरंत उसने सारे डोर्स बंद कर दिए और सारे गेस्ट्स को टेबल के नीचे छुप जाने के लिए बोला। और वो खड़ी हो गई और बोली, वो 50 गेस्ट्स सबको एक कॉन्फिडेंस पे उन्होंने लाया। वो बोली, मैं मल्लिका जगत, आई एम इन चार्ज फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और आप लोगों को सेफली इस होटल से बाहर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, और आप मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। उस वक्त शी वॉज नॉट ए बैंक्वेट मैनेजर, शी वॉज इन चार्ज ऑफ दैट 50 गेस्ट्स। मल्लिका जगत ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन 50 डेलीगेट्स को बिना किसी कैजुअल्टी का बाहर निकाला। और ये थी हमारी तीसरी हीरो। चौथा हीरो के बारे में जब हम बात करते हैं, वो है हमारे थॉमस वर्गीस। थॉमस वर्गीस ताज होटल में एक सीनियर वेटर थे, और जब अटैक के दौरान उनको ऐसा एक इंसिडेंट सामने आया, तब उन्होंने ताज ग्रुप के प्रिंसिपल्स, कोर प्रिंसिपल्स, गेस्ट्स बिफोर सेल्फ का पालन करते हुए पहले सारे गेस्ट्स को उन्होंने बाहर निकाला। और निकलते निकलते फाइनली जब टेररिस्ट को पता चल गया कि काफ़ी सारे लोग निकल रहे हैं, तब उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दी, और उस गोलियों में थॉमस वर्गीस वहाँ पे मारे गए। और ये रहे हमारे चौथे हीरो। इसके अलावा बहुत सारे हीरो ऐसे निकले जो कि वो इंस्टेंट हीरो बोले जाते हैं। बहुत सारे गेस्ट्स ऐसे रहे। वो गेस्ट्स में से एक कैप्टन भी थे, यूएस मराइन की कैप्टन थे, उनका नाम था रवि धरणीधर का, जो कि उन्होंने अपनी जान की बिना परवाह किए 157 लोगों की सेफ्टी को पहला प्रायोरिटी दिया, और उन्होंने 157 लोगों को बाहर निकाला। ये थे इंस्टेंट हीरोज़। बहुत सारे हीरोज़ रहे ताज होटल की अटैक में, और बाकी सारे जगह पे भी बहुत सारे हीरोज़ रहे, मगर हमारे पास आज के लिए इतने सारे ये हीरोज़ हम बताएंगे। ये एक एग्जाम्पल हो गया। ये इंसिडेंट पूरे वर्ल्ड में एक रिसर्च के हिसाब से देखा गया। हार्वर्ड ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया, और बहुत सारे अदर लोगों ने साइकोलॉजिकली, मेंटली और फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पिरेशन इसको रिसर्च किया है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम में, जो कि 26/11 में बहुत सारे पुलिसकर्मी जैसा कि तुकाराम ओमले और भी बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स मारे गए। उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि है। जो लोग मारे गए, और उसके साथ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने 9 और टेररिस्ट को भी मारा गया। एक टेररिस्ट जो अजमल कसाब, वो जिंदा पकड़ा गया, जिसके लिए हमारे महाराष्ट्र पुलिस की जो कांस्टेबल थे तुकाराम ओमले, उसको पकड़ने के लिए अपनी जान गंवा दी। ये सारे भी हमारे हीरोज़ हैं। पूरी मुंबई हमारे लिए हीरो थी, और लोग वहाँ पे जो लोग थे, अलग अलग
लोकेशंस में सारे हमारे लिए हीरो हैं। 26/11 हमारे लिए ऐसा एक इंसिडेंट रहा जिसके लिए हम बहुत सारे श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उन आत्माओं को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उन लोगों के जज्बा को हम सलाम करते हैं। और ये है हमारी ट्रिब्यूट टूवर्ड्स 26/11। अगला वीडियो में हम आपको 26/11 में टाटा ग्रुप ने अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे उन्होंने ट्रीट किया, उसके बाद उनकी एक सीक्रेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसके बारे में हम बताएंगे। और इस ट्रिब्यूट के साथ नमस्कार और धन्यवाद। थैंक यू।